अस्सलाम इजी फिजिक्स के साथ मैं हूं आसिफ नवाज। तो अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम आपको फिजिक्स की पेपर पेयरिंग स्कीम क्लास सेकेंडरी की आपको बताने जा रहे हैं। और फिजिक्स की पेपर पेयरिंग स्कीम चेंज हो गई है, आपको शायद पता है कि नहीं। फिजिक्स की पेपर पेयरिंग स्कीम जो है वो तब्दील हो गई है और कौन सा सिलेबस इसमें रखा गया है, किस तरह से पेयरिंग सेट की गई है और आप कौन सी बेस्ट पेयर को चूज करके आप 70+ मार्क्स और 50+ मार्क्स जो स्टूडेंट्स लॉन्ग क्वेश्चन नहीं कर सकते वो कैसे हासिल कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। आप एक सेकंड के लिए भी वीडियो को रोक के आप कहीं ना जाइएगा, आप एंड तक साथ रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो फिजिक्स क्लास सेकेंड का पेपर है उसके टोटल मार्क्स कितने होते हैं। तो उसके टोटल मार्क्स 85 होते हैं और 3 आवर्स का आपका पेपर होता है और इसमें आपके पास टोटल 17 MCQs होते हैं। सबसे पहला जो आपके पास क्वेश्चन आता है वो MCQs का होता है, मैं आपको बताता जाऊं। साथ में उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन 3 शॉर्ट होगा, क्वेश्चन 4 आपका शॉर्ट होगा। इस तरह से फिर हमारा लॉन्ग पार्ट स्टार्ट हो जाएगा, क्वेश्चन 5 और उसके बाद क्वेश्चन 6 और देन क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8 और क्वेश्चन 9 जो है ये लॉन्ग क्वेश्चंस के रहेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि MCQs जो कि क्वेश्चन नंबर 1 आपको MCQs का आएगा तो वो MCQs किस चैप्टर में से कितने कितने MCQs आने हैं और मैं ये भी बताऊंगा आपको कि आपने MCQs को प्रिपेयर कैसे करना है। और 2 MCQs ऐसे हैं जो कंसेप्चुअल आपको आने वाले हैं और वो एग्जामिनर जो है वो किस तरह से उठाता है तो उसके बारे में भी आपको बताते हैं। तो सबसे पहले बता दूं कि 12 चैप्टर आपका जो है उसमें से आपको 2 MCQs आने हैं। 13 चैप्टर जो है इसमें से आपको 1 MCQs आएगा और 14 में से आपको 2 MCQs होंगे, 15 में से 2 MCQs, 16 में से 2 MCQs होंगे, 17 में से 1 होंगे, 18 में से 2 MCQs, 19 चैप्टर में से 2 MCQs, 20 में से 1 और 21 में से आपको 2 MCQs आने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जब भी एग्जामिनर आपका पेपर बनाता है तो वो पेपर की सेटिंग करते हुए MCQs जो बनाता है वो बुक की लाइनिंग से उठाता है, यानी बुक लाइन को अगर आप ध्यान से रीड कर लें तो आपका MCQs जो वो गलत नहीं होगा। तो इसलिए बुक की लाइन को आपने अच्छी तरह से रीड करना है। हर चैप्टर की बुक की लाइन को अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो आपके MCQs के अंदर फुल मार्क्स जो है वो आ जाएंगे। अब चलते हैं हम जी क्वेश्चन नंबर 2 जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस का होगा। तो इसके अंदर आपने कितने आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और कितने अटेम्प्ट करने होंगे आपने। तो हर एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का होगा, याद रखिएगा। तो यहां पे आपके पास इस पोर्शन के अंदर आप क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको टोटल 12 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं और आपने उसमें से 8 शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो 12 चैप्टर जो है इसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं आपको और 14 चैप्टर में से आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, 21 चैप्टर में से आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। इस तरह से टोटल क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा उसमें 12 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और आपने उसमें से 8 शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तो ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस का पोर्शन होगा और इसमें भी आपके पास 12 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और आपने उसमें से 8 शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होगा। तो इसमें देखिएगा 13 में से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, 16 चैप्टर में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, 17 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन और 18 में से भी आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन का होगा। तो इसमें टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे लेकिन आपने उसमें से 6 शॉर्ट क्वेश्चन जो उनको अटेम्प्ट करना होगा। तो इसमें हमारे पास 15 चैप्टर में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन, 19 चैप्टर में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, 20 चैप्टर में से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। अब शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो किस तरह से बनते हैं। तो ज्यादातर अगर आपने फर्स्ट ईयर के एग्जाम दिए तो आपको याद होगा कि फर्स्ट ईयर में एक्सरसाइज में से ज्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। तो सेकंड ईयर में भी एक्सरसाइज में से शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं लेकिन बुक से अंदर वो डेफिनेशन वगैरह भी उठाता है। तो इसलिए आपने डेफिनेशन को भी अच्छी तरह से याद करना है ताकि आपका शॉर्ट क्वेश्चन में उसमें प्रॉब्लम ना आए। और जब भी शॉर्ट क्वेश्चन को आपने लिखना है तो इस बात का आपने ध्यान रखना है कि शॉर्ट क्वेश्चन में आपने डायग्राम जहां भी जरूरी होगी आपने डायग्राम लाजमी बनानी है। शॉर्ट क्वेश्चन के साथ उसकी जो भी रीजन है उसको भी आपने लाजमी लिखना है। तो इस तरह से आप
2 मार्क्स जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर बड़ी ही आसानी के साथ जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं लॉन्ग पार्ट की जानब, यानी लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं वो टोटल आपके पास 5 लॉन्ग क्वेश्चंस आने हैं और आपने उसमें से 3 लॉन्ग क्वेश्चन जो है उनको अटेम्प्ट करना है। तो लॉन्ग क्वेश्चन का जो पोर्शन है वो 24 मार्क्स का होना है, याद रखिएगा, क्योंकि इसमें से आपने 3 लॉन्ग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। टोटल आपके पास 5 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे और इसमें हर एक क्वेश्चन के ए और बी पार्ट होंगे। तो इसमें देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो किन चैप्टर में से आपका सेट होना है, तो 12 चैप्टर और 13 चैप्टर में से आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसको वो सेट करेगा। और इसमें ज़्यादातर 12 चैप्टर जो है इसमें से थ्योरी का क्वेश्चन आता है और जो 13 चैप्टर है इसमें से न्यूमेरिकल का क्वेश्चन ज्यादातर आता है। वैसे वो किसी में से भी न्यूमेरिकल और किसी चैप्टर में से भी थ्योरी का क्वेश्चन ले सकता है, लेकिन ज्यादा चांसेस ये होते हैं कि 12 चैप्टर जो है इसमें से थ्योरी का क्वेश्चन लेगा और 13 चैप्टर जो है इसमें से न्यूमेरिकल लेता है। और याद रखिएगा कि थ्योरी का क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है, न्यूमेरिकल का 3 मार्क्स का जो है वो क्वेश्चन होता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसके लिए कौन से पेयर लेता है वो, तो इसमें चैप्टर नंबर 14 और 15 के पेयर लेते हैं। तो इसमें जो हमारे पास चैप्टर नंबर 14 है और 15 है, इनमें से किसी चैप्टर में से भी आपको थ्योरी आ सकती है और किसी चैप्टर में से भी आपको न्यूमेरिकल आ सकता है। तो इसमें ज्यादातर चांसेस जो होते हैं वो 15 चैप्टर में से थ्योरी के होते हैं और 14 चैप्टर जो है इसमें से न्यूमेरिकल लेता है। ज्यादा चांसेस ये हैं, वैसे वो किसी चैप्टर में से भी थ्योरी और न्यूमेरिकल को ले सकता है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 16 और 18 जो है इनके पेयर्स बने हुए हैं यहाँ पे, तो वो किसी में से भी थ्योरी और किसी चैप्टर में से भी न्यूमेरिकल ले सकते हैं, लेकिन ज्यादा चांसेस ये होते हैं कि 18 चैप्टर में से वो थ्योरी का क्वेश्चन उठाता है और 16 चैप्टर में से न्यूमेरिकल का क्वेश्चन उठाता है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो ये चैप्टर जो है वो 17 और 19 में से होगा। तो इसमें जो 17 चैप्टर है इसमें से ज्यादातर वो न्यूमेरिकल उठाता है और 19 चैप्टर जो है इसमें से थ्योरी वाला क्वेश्चन जो है वो इसको उठाएगा। अब उसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो इसमें 20 और 21 चैप्टर्स होंगे। तो 21 चैप्टर में से वो ज्यादातर थ्योरी को उठाता है और 20 चैप्टर में से ज्यादातर न्यूमेरिकल को उठाता है। तो इस तरह से आपने इन 5 लॉन्ग क्वेश्चन में से जस्ट 3 लॉन्ग क्वेश्चन जो है उनको अटेम्प्ट करना है और आप 24/24 मार्क्स हैं वो आसानी के साथ आप ऑब्टेन कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि आपने इसमें से बेस्ट पेयर कौन सा उठाना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस बार कोई ALP नहीं है, कोई स्मार्ट सिलेबस नहीं है, आपको फुल सिलेबस को अटेम्प्ट करना है। ये बहुत से बच्चों के माइंड में कन्फ्यूजन है कि मे बी जो है वो स्मार्ट सिलेबस हो जाए, ALP के अकॉर्डिंग हम करें काम। तो याद रखिएगा कि फुल सिलेबस कंप्लीट सिलेबस है और आपके पेपर जो है वो बन चुके हैं, तो इसलिए फुल सिलेबस को ही आपने तवज्जो देनी है। तो अब मैं आपको इनमें से बेस्ट पेयर आपको बताता हूं कि कौन से बेस्ट पेयर उठा के आप जो है बेहतरीन तरीके से नंबर जो है वो 17+ आप ले सकते हो, सॉरी 70+ जो है वो आप मार्क्स इस तरह से इसमें से ले सकते हैं। तो इसमें हमारे पास जो 12 चैप्टर है प्लस 13 का एक पेयर हमारे पास है और दूसरा जो हमारे पास है वो बन रहा है जी 14 और 15 का एक क्वेश्चन पेयर बन रहा है लॉन्ग क्वेश्चन का, और एक बन रहा है 16 और 18 का। यानी ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चंस का पेयर है, ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन जो है उनका पेयर है। अब अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन देखें कि इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन जो है 12 चैप्टर या 13 चैप्टर में से शॉर्ट कितने कितने आने हैं, तो आपको 12 चैप्टर में से जो है वो बता दें और फिर साथ में MCQs भी आपको बता देते हैं और फिर आपको मार्क्स टोटल करके बताएंगे कि आप इन 3 बेस्ट पेयर जो है इनको उठा के आप 70+ मार्क्स जो है वो किस तरह से ऑब्टेन कर सकते हैं। तो 12 चैप्टर देखें, इसमें से आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं और अगर आप 13 चैप्टर देखें तो इसमें से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। तो टोटली अगर आप इस पेयर को फॉलो कर रहे हैं 12 और 13 वाले का, तो इससे आपके 7 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो भी अटेम्प्ट होते हैं। एक शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो इस तरह से हमारे पास 14 मार्क्स यहां से आपके पास आ जाएंगे। अब उसके बाद अगर MCQs की बात करें तो 12 चैप्टर में से आपको 2 MCQs आने हैं और 13 चैप्टर में से 1, तो यहाँ पे आपके पास MCQs के 3 मार्क्स हो गए हैं। उसके बाद 14 और 15 चैप्टर की बात करें तो 14 चैप्टर में से आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं और 15 चैप्टर में से
आपको जो है वो 4 शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आने हैं। तो इस तरह से आपके ये 8 शॉर्ट क्वेश्चन मुकम्मल हो जाते हैं। तो इससे आपके पास कितने मार्क्स आ जाएंगे? 16 मार्क्स आ जाएंगे। अगर हम 16 और 18 चैप्टर में से देखें तो 16 और 18 चैप्टर में से आपको कितने कितने शॉर्ट आने हैं? 3 16 में से आने हैं, 18 में से 3, तो ये आपके पास 6 शॉर्ट क्वेश्चन जो कि आपके पास 12 मार्क्स हो जाते हैं। उसके बाद अगर हम एमसीक्यूज की बात कर लें तो एमसीक्यूज भी देख लेते हैं साथ साथ। आपको 14 और 15 में से 14 में से 2 एमसीक्यूज हैं, 15 में से भी 2 हैं, तो यहाँ पे 4 मार्क्स आपने एमसीक्यूज के हासिल कर लिए हैं। 16 में से 2 और 18 में से भी 2, तो यहाँ पे भी 4 मार्क्स आपके पास एमसीक्यूज के आ गए हैं। तो अब अगर इन टोटल मार्क्स को हम कर लें तो हमारे पास ये टोटल 30 मार्क्स हो गए और प्लस 12 करेंगे तो ये हमारे पास 42 मार्क्स जो हैं वो आपके पास किस में से आ रहे हैं? शॉर्ट क्वेश्चन में से आ रहे हैं। अब लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो हर एक लॉन्ग क्वेश्चन जो उसके मार्क्स कितने होंगे? 8 मार्क्स का होगा। 8 मार्क का लॉन्ग क्वेश्चन है ये, और इसी तरह से 8 मार्क का लॉन्ग क्वेश्चन है ये। तो आपके पास टोटल ये 24 मार्क्स हो गए हैं, और इधर से आप मार्क्स को ऐड करें तो ये कितने बन रहे हैं? आपके पास 11 मार्क्स बन रहे हैं एमसीक्यूज में से। अगर हम इन टोटल मार्क्स को आप ऐड कर लें तो आपको समझ आ जाएगी कि आप कितने मार्क्स ऑब्टेन करने जा रहे हैं, जिसका आपने सोचा भी नहीं था। तो ये आपके पास टोटल बन रहे हैं जी 77 मार्क्स बन रहे हैं, यानी आप 80 के करीब जा रहे हो, 80 मार्क्स के करीब जा रहे हो। और इन बेस्ट पेयर को फॉलो करने का मकसद ये है कि आप लॉन्ग क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर रहे हो, शॉर्ट क्वेश्चन भी आपके फुल अटेम्प्ट हो जाएंगे, और इसी तरह से एमसीक्यूज भी आपके 11 एमसीक्यूज जो है वो अटेम्प्ट हो जाएंगे। तो आप इसमें इस पेयर को फॉलो करके 77 मार्क्स जो है वो ऑब्टेन कर सकते हो। उसके बाद अगर आप सारे चैप्टर के आप एमसीक्यूज कर लेते हो तो 7 मार्क्स इसके अंदर और ऐड हो जाएंगे, तो जिससे आपके मार्क्स है और ज्यादा बढ़ जाएंगे, 84 मार्क्स के करीब आप पहुंच जाओगे। अब बात करते हैं अगर आपने लॉन्ग क्वेश्चन को तैयार नहीं करना, यानी अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन को तैयार ही नहीं करना चाहते तो फिर क्या होगा? तो फिर आप इसमें से 24 मार्क्स जो है उसको माइनस कर दें, तो हमारे पास टोटल फिर 42 शॉर्ट क्वेश्चन के, और इस तरह से हमारे पास 53 मार्क्स फिर भी आ जाएंगे, यानी 50 प्लस मार्क्स फिर भी आप इन 3 बेस्ट पेयर को या 6 चैप्टर्स को तैयार करके आप 50 प्लस मार्क्स लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर किए बगैर ले सकते हैं। और अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन को भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप 70 प्लस मार्क्स यानी 77 मार्क्स जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं। और अगर आप सारे चैप्टर्स के एमसीक्यूज को देख लो, बुक लाइन को अच्छी तरह से रीड कर लो, कंसेप्चुअल 2 एमसीक्यूज आपको आने ही आने हैं, ये मैं आपको बता रहा हूं। उन एमसीक्यूज को भी बुक लाइन से लिया जाता है, तो अच्छी तरह से रीड करके अगर आप देख लें तो आपके 7 मार्क्स जो हैं या 6 मार्क्स जो हैं वो और ऐड हो सकते हैं। तो अगर आपके 6 मार्क्स इसमें और ऐड हो जाएंगे तो 17 मार्क्स आपके एमसीक्यूज में आके तो आप 80 प्लस यानी 83 मार्क्स जो है उनको भी आप आसानी के साथ ऑब्टेन कर सकते हैं। तो इस तरह से पेपर पेयरिंग स्कीम के अंदर मैंने आपको बेस्ट पेयर जो है वो कौन से हैं उनका भी बता दिया है, और पेपर पेयरिंग स्कीम आपकी जो चेंज हुई है इसके बारे में बता दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो हमारी सेकेंड ईयर फिजिक्स की गेस्ट पेपर की भी आएगी, हम गेस्ट पेपर भी करेंगे, और इंशाल्लाह आपका 80 to 90% गेस्ट पेपर में से जो हमारा होगा उसमें से आपका फिजिक्स का पेपर सेट होगा। तो आज के लिए इतने ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक अल्लाह हाफिज़।